हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एज रिलेटेड क्वेश्चंस पर बेस्ड ट्रिक्स को। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो केस है इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं वो लोग कि आपको सपोज करिए दो लोगों की एज का, दो लोग हैं ए और बी, इनकी एज कितनी है वो हमें नहीं पता, इनकी एज का रेशो आपको दे रखा है। ठीक है, इनकी एज का जो रेशो है वो है x/y और आपको दे देते हैं इनकी एज का सम। ठीक है, यानी कि ए जितने साल का है प्लस बी जितने साल का है उसका सम आपको दे देते हैं। ये चीज़ आपको क्वेश्चन में दे देते हैं। ठीक है, सो आपके पास क्या होता है, सम ऑफ द एजेस और रेशो ऑफ द एजेस, और आपसे पूछता है कि ए की एज बताओ या बी की एज बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप? ए की एज निकालने के लिए हमें क्या करना है, ए का रेशो लिया, इनटू किया, क्या इंटू करना है, एस अपॉन में दोनों की एज का जो रेशो था उसका सम, यानी x+y। ठीक है, ये करोगे तो ए की एज निकल कर आ जाएगी। अब अगर बी की एज चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, आपको बी की एज निकालनी है। तो यहाँ जहाँ x लिया था यहाँ पर बी की जो एज का रेशो था यानी कि y वो ले लेंगे, तो y इंटू एस अपॉन x+y हो जाएगा, तो b की एज निकल कर आ जाएगी। सो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में वो लोग क्या करते हैं, आपको रेशो दे दिया है, रेशो दे दिया है दो लोगों की एज के बीच का x/y। ठीक है, इन दोनों लोगों में से किसी एक की एज आपको दे देंगे। मान लीजिए पहले पर्सन की जो एज है वो आपको दे दी ए। अब वो पूछते हैं कि दूसरे पर्सन की जो एज है वो निकाल के बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जो दूसरा इंसान है उसकी एज कैसे निकलेगी, b विल बी इक्वल टू बी की एज कैसे निकलेगी, आपको कर देना है b का जो रेशो है y मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई करना है आपको, a की एज डिवाइड बाय a की एज का जो रेशो था x। ये करने पर आपको बी पर्सन की जो एज है वो निकल कर आ जाएगी। ओके, सो ये हो गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन। अब हम थर्ड टाइप के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं वो लोग कि आपको प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट में जो दो लोगों की एज है उसका रेशो दिया हुआ है। प्रेजेंट में जो रेशो है वो है a/b। ठीक है, फिर आज से t साल के बाद का, यानी आज से t सालों के बाद का आपको रेशो दिया हुआ होता है c/d। और अब वो कहता है कि प्रेजेंट एज निकाल के बताओ पर्सन ए की या पर्सन बी की। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ था, प्रेजेंट की एजेस का रेशो दिया हुआ था, और टी सालों के बाद उनकी एज का रेशो क्या होगा वो दिया हुआ है। और हमसे पूछता है क्वेश्चन में कि निकाल के बताओ पर्सन ए की प्रेजेंटेज या फिर प्रेजेंटेज पर्सन बी की। तो पर्सन ए की एज निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको ए की जो प्रेजेंटेज का रेशो है वो लेना है ए मल्टीप्लाई टाइम, जो उन्होंने टाइम दिया है ना इतने सालों के बाद, वो टाइम लेना है, मल्टीप्लाई करना है आपको मॉड में। मॉड में किसका मल्टीप्लाई, मतलब मॉड के अंदर क्या आएगा, ये जो दूसरा वाला रेशो दिया है ना कि टी सालों के बाद उन दोनों की एज के बीच का रेशो इतना हो जाएगा c/d, तो c - d लेना है इसमें। डिवाइड में आपको लेना है डिटर्मिनेंट, किसका डिटर्मिनेंट, फर्स्ट वाला रेशो लिख दीजिए ab और सेकंड वाला रेशो लिख दीजिए cd। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो यानी d इंटू ए, माइनस कर दो b इंटू सी। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका ad माइनस bc। ठीक है, ये मॉड के अंदर। सो ये करने पर आपको पर्सन ए की प्रेजेंट एज निकल कर आ जाएगी। अब पर्सन बी की प्रेजेंट एज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अगर हमें पर्सन बी की प्रेजेंट एज चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ बी की प्रेजेंट एज का रेशो लिख देंगे बी, और बाकी पूरा फंडा
वही रहेगा, तो पर्सन बी की परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, उसमें आपको अभी क्या दिया था, टी सालों के बाद का दिया था रेशो। अब कुछ क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि वो प्रेजेंट की एज का रेशो दे देंगे आपको, सपोज करिए वो है A/B, और बोल देंगे कि टी साल पहले का जो रेशो है, टी साल पहले का जो रेशो है वो आपको दे दिया है, और अब बोलते हैं कि प्रेजेंट एज निकाल के बताओ पर्सन ए की या पर्सन बी की। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, पर्सन ए की एज निकालने के लिए क्या करोगे आप, रेशो लोगे प्रेजेंट का पर्सन ए का। ठीक है, ए इनटू में क्या करोगे आप, टाइम, कितने साल पहले का उन्होंने दे रखा है टी, इनटू मॉड में क्या, कि उतने साल पहले जो रेशो था उसके बीच का डिफरेंस C माइनस डी, और डिवाइड में क्या आएगा, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट A B एंड C D। सो अगेन डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं हम, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट के अंदर, A इंटू डी माइनस बी इंटू सी। तो ये करने पर आपका पर्सन ए की जो परसेंटेज है वो निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब आपको पर्सन बी की एज निकालने के लिए क्या करना है, पर्सन बी की एज चाहिए तो पर्सन बी की परसेंटेज का जो रेशो है वो रख दोगे, यानी लास्ट टाइम के जैसा ही है ये। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करता है कि 3 तरह के टाइप से वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चंस है उसमें क्या करता है, वो आपको प्रेजेंट की एज निकालनी होती है, बट उन्होंने क्वेश्चंस में दे रखा होता है आज से T1 साल बाद का रेशो और T2 साल बाद का रेशो, यानी दोनों फ्यूचर के रेशोज दे रखे होते हैं कि T1 साल बाद दोनों की एज का रेशो A/B होगा और T2 साल बाद दोनों की एज का रेशो C/D होगा। अब वो कहता है कि परसेंटेज ऑफ पर्सन ए निकाल के बताओ। ठीक है, यानी फर्स्ट वाले पर्सन की एज निकाल के बताओ, इस तरह से क्वेश्चंस में पूछता है। तो पर्सन ए की एज निकालने के लिए आप क्या करोगे, पर्सन ए की पर्सन ए की जो ये T1 साल बाद वाली कंडीशन है ना, इसका रेशो लो ए इनटू, अब दोनों ही फ्यूचर के रेशोज हैं। ठीक है, तो जब दोनों ही फ्यूचर के रेशोज हो ना, तो आपको T2 माइनस T1 लेना है, ये ध्यान रखिएगा। फ्यूचर्स के अगर रेशो है दोनों तो T2 माइनस T1 लेंगे, इनटू करेंगे आप क्या, मॉड के अंदर जो फाइनल जो फ्यूचर है उसकी एजेस का जो रेशो है उसका डिफरेंस C माइनस डी, मॉड बंद, नीचे आएगा मॉड किसका, नीचे आएगा मॉड A B डिटर्मिनेंट C D, राइट। सो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, अगेन A इंटू डी AD माइनस BC। ठीक है, तो ये जो पर्सन ए की एज निकल के आई है ना, ये कौन सी एज है, ये वाली एज है। यहाँ पर T1 साल बाद की जो एज है वो निकल कर आ गई है, लेकिन हमसे तो प्रेजेंट एज पूछी है, तो प्रेजेंट एज क्या होगी, ये अगर एज T1 साल बाद की थी तो प्रेजेंट में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एज में से T1 को माइनस कर देना पड़ेगा, यानी ये जो आपका निकल के आया है इसमें से T1 माइनस कर दोगे तो प्रेजेंट एज निकल कर आ जाएगी। ठीक है, सो ये हो गया जब आपको दोनों ही रेशोज फ्यूचर के दे रखे हों। ठीक है, अब केस 2 को देख लेते हैं हम। केस 2 के क्वेश्चंस में क्या करते हैं वो लोग कि एक रेशो आपको दे देते हैं, आप प्रेजेंट में हो, एक रेशो दे देते हैं आपको पहले का, कुछ साल पहले का, T1 साल पहले का, वो था A/B, और नेक्स्ट जो रेशो है वो दे देते हैं आपको T2 साल बाद का, वो रेशो है C/D सपोज। अब वो पूछते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन ए निकाल के बताओ हमें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको पर्सन ए की प्रेजेंट एज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट वाला रेशो है ये पकड़ लो, इसमें जो पर्सन ए की एज का रेशो है वो लो, इनटू करो टाइम। अब देखो
टाइम जब दोनों ही फ्यूचर के थे तो हमने डिफरेंस लिया था t2 माइनस t1। अब लेकिन यहां से टाइम शुरू होता है और यहां तक जाता है, तो देखो एक स्ट्रेट लाइन जैसा आपको दिख रहा है, यानी लीनियरली हम चले जा रहे हैं टाइम में। तो जब हम लीनियरली चले जा रहे हैं टाइम में, तो दोनों ही एज अगर हम ओवरऑल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ओवरऑल जो टाइम है वो क्या होगा, ऐड होगा। तो इसलिए इस तरह के केस में आपको लेना पड़ेगा t1 प्लस t2, ठीक है, दोनों ही टाइम का सम। इनटू में आप क्या करोगे, इनटू में आपको करना है मॉड के अंदर दूसरे वाले रेशो का डिफरेंस c माइनस टी, अपॉन में क्या आएगा, डिटर्मिनेंट किसका, ए बी एंड सी डी। सो इसको सॉल्व करके कैसे लिखेंगे हम, ए डी माइनस सी बी। सो ए डी माइनस सी बी, ठीक है। अब ये करने के बाद जो एज निकल के आएगी ना, वो कौन सी एज होगी, वो यहाँ वाली एज होगी पर्सन ए की, यानी t1 साल पहले की। लेकिन हमें तो प्रेजेंट की चाहिए, तो t1 साल पहले की एज निकल के आ गई है हमारे पास। तो अब प्रेजेंट की एज के लिए क्या करेंगे हम, अगर ये एज t1 साल पहले की थी तो वापस प्रेजेंट में आने के लिए क्या करेंगे, t1 को प्लस करेंगे। तो ये जो भी एज निकल के आएगी ना, इसमें आपको प्लस कर देना है t1 को, तो आपकी ये वाली जो एज जो क्वेश्चन में पूछी हुई है वो निकल कर आ जाएगी। सो अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पर बेस्ड। अब जो लास्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं इस कैटेगरी में, वो हैं जब दोनों ही रेशो आपको कुछ साल पहले के दे दिए हों, यानी कि आप प्रेजेंट में हैं बट आपको पहला रेशो दिया है t1 साल पहले का जो कि है a/b, और फिर आपको एक दूसरा रेशो दिया है t2 साल पहले का c/d, और आपसे पूछते हैं कि प्रेजेंट में पर्सन ए की एज निकाल के बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, पर्सन ए की एज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पकड़ लो, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ t1 साल पहले, यहाँ पे पर्सन ए की एज का रेशो ले लो a इंटू। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में देखो, जब दोनों ही रेशोज आपको फ्यूचर के दिए हुए थे तो याद करो आपने क्या किया था, डिफरेंस लिया था t2 माइनस t1, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ भी दोनों ही रेशो पास्ट के दे रखे हैं, तो यहाँ भी आप डिफरेंस लोगे, ठीक है। तो यहाँ भी आपको t2 माइनस t1 लेना है इंटू मॉड के अंदर क्या, दूसरे वाले रेशो का डिफरेंस c माइनस डी मॉड के अंदर, डिवाइड बाय नीचे डिटर्मिनेंट किसका, ए बी एंड सी डी। इसको सॉल्व करके कैसे लिखेंगे हम, ए डी माइनस सी बी। अब ध्यान रखिएगा यहाँ जो एज निकल के आएगी आपके पास, ठीक है, वो कौन सी एज होगी, वो यहाँ की एज होगी, है ना। यहाँ पर जो पर्सन ए की एज है वो, यानी t1 साल पहले जो एज थी। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो प्रेजेंट की एज चाहिए। तो ये t1 साल पहले की एज कैसे आई थी, प्रेजेंट की एज में जब t1 माइनस कर दोगे तो वापस अगर प्रेजेंट में आना है तो इस एज में क्या करूँगा, मैं t1 को प्लस कर दूंगा, तो वो एज निकल के आ जाएगी जो आपसे पूछी गई थी, ये वाली। सो ये थे एज पर बेस्ड कुछ ट्रिक्स। सो अगर आप ये ट्रिक्स यूज़ करेंगे तो आपके क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम्स में और आपकी हेल्प हो जाएगी। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।